वेलकम बैक गाइस टू द सम ऑफ सीरीज पार्ट 6। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई मेन 2013 में आया है। ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल सीरीज। मैं इसको रेसिप्रोकल सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इस सीरीज की जनरल टर्म निकालेंगे तो उसकी जनरल टर्म में क्या आएगा, रेसिप्रोकल में ही आएगा आंसर। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो रेसिप्रोकल सीरीज का क्वेश्चन नहीं था क्योंकि अगर हमने जनरल टर्म निकाली थी तो उसमें न्यूमरेटर में आंसर आ रहा था। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि ये जो भी सीरीज है इसकी हम जनरल टर्म निकालेंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो इसकी जनरल टर्म जब हम निकालेंगे दैट इज द rth टर्म ऑफ द सीरीज। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे न्यूमरेटर में क्या है, 1 है हमेशा। डिनोमिनेटर में जो पार्ट है दैट इज चेंजिंग। उसमें सेकंड टर्म में 1+2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 1+3 आ रहा है। तो इस सीरीज की जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट आएगा उसमें जो rth टर्म वाला पार्ट आएगा उसमें क्या आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 1+2+3 अप टिल r। ठीक है, ये सम आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का जो जनरल पार्ट आएगा rth टर्म का पार्ट, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम यूज करेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला दैट इज 1+2+3 अप टिल n। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसकी जो सम है इसको हम लिख सकते हैं r प्लस 1/2। तो ये हो गया डिनोमिनेटर का जनरल पार्ट। न्यूमरेटर में तो हमेशा 1 है, तो इस जो सीरीज है ये सीरीज की जो जनरल टर्म आएगी rth टर्म, उसमें क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय ये जो भी एक्सप्रेशन है ये आएगा। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, 2 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1। तो हमने यहाँ पे rth टर्म ऑफ दिस सीरीज यहाँ पे हमने इवेलुएट कर ली। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमको अप टू 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को सिग्मा की फॉर्म में यहाँ पे इवेलुएट कर लूंगा, इसको इस तरह से मैं लिख लूंगा। तो मैं लिखूंगा r इक्वल टू 1 से लेकर के 10 ऑफ द सम ऑफ द जनरल टर्म। ठीक है, इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है, मैं क्या करूँगा 2 को कॉमन ले लूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेसिप्रोकल सीरीज का सम हम कैसे निकालते हैं। तो जब भी रेसिप्रोकल सीरीज का क्वेश्चन होगा तो हमेशा डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर में हमेशा 2 फैक्टर्स होंगे या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं इसको बोलता हूँ देयर आर 2 फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। और उन फैक्टर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमेशा इस तरह से होगी कि जो फैक्टर्स का डिफरेंस होगा वो या तो न्यूमरेटर में गिवन होगा या वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, r प्लस 1 माइनस आर अगर मैं निकालूंगा या r माइनस आर प्लस 1। मैं हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं r प्लस 1 माइनस आर निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। वो डिफरेंस न्यूमरेटर में भी गिवन है और वो एक कॉन्स्टेंट टर्म भी है। अगर कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं होता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, वो न्यूमरेटर में आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में हमको गिवन है दैट इज 1। अब मैं क्या करूंगा, इस न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं लिख लूंगा r प्लस 1 माइनस आर। तो वो हमारा सेकेंड स्टेप में हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं जब रेसिप्रोकल में सीरीज होती है। दैट इज आई राइट द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर। हमेशा हम क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सीरीज में इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा 2 पार्ट में। r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1 अलग कर लूंगा और इस पार्ट को मैं अलग कर लूंगा। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो r प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आएगा 1/r का सिग्मा, यहाँ पे आएगा 1/r प्लस 1 का सिग्मा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली इसको स्प्लिट कर लिया। अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं अगर इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 और यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2 और बीच में क्या आएगा, नेगेटिव साइन बीच में आएगा दोनों टर्म्स के बीच में। तो r इक्वल टू 1 हमने दोनों में पुट किया। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं हम r इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/3। फिर हम पुट करते हैं r इक्वल टू 3, तो यहाँ आएगा 1/3, यहाँ आएगा 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हमको अप टिल 10 तक पुट करना है। तो 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/10, यहाँ पे आएगा 1/11। अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अगर मैं ये 2 टर्म्स कंसिडर करता हूँ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो आप नोटिस करिए 1/2 कैंसिल आउट हो रहा है। और मैं 3 टर्म्स कंसिडर करता हूं तो 1/3 कैंसिल आउट हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मेरे को क्वेश्चन में 3 टर्म्स का ही सम गिवन होता, निकालना होता, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसकी फर्स्ट टर्म बच जाती और जो सेकंड पार्ट है उसकी लास्ट टर्म बच जाती। ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टर्म लेंगे तो r इक्वल टू 4 में क्या होगा, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। और अगर हम r इक्वल टू 10 तक जाएंगे तो उसमें ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी।
इसके बीच में जो भी टर्म आएंगी 4 से लेकर के 9 तक, वो सारी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ यही टर्म यहाँ पे बचेगी। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म माइनस दिस टर्म। उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/11। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 20/11। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिए। कभी भी किसी सीरीज की अगर आप जनरल टर्म निकालते हैं और सिर्फ डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का डिफरेंस हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और फिर उसको हम स्प्लिट करके इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं वैल्यूज पुट करके। और हमेशा आप नोटिस करेंगे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म यहाँ से बचेगी और दूसरे वाले में से क्या बचेगी, सेकेंड टर्म बचेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20/11, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपने अब ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है रेसिप्रोकल सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है, यहाँ पे एडिशन में टर्म्स थी। तो आप जनरल टर्म तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ में इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं कि जनरल टर्म हम किस तरह से लिखते हैं। तो आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, इसका आंसर चेक करिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।